आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में, जिसके तहत हर किसान को मिलेगी 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस योजना के लिए कौन से दस्तावेज लगेंगे, कैसे आवेदन करना है तथा योजना के फायदे और शर्तें आपको बताने वाले हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका वेस्टेक यूट्यूब चैनल पर। और आज के खास वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रांची झारखंड में 12 सितंबर 2019 को शुरू की थी और इस योजना के लिए अगले 3 वर्षों के लिए 10,774 करोड़ की राशि मुहैया करवाई गई है। सभी छोटे और सीमांत किसान जो वर्तमान में 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच में हैं, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के सारे फीचर्स, मासिक योगदान कितना होगा उम्र के अनुसार, योजना के लिए लगने वाले दस्तावेज जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि इस योजना के लिए लाभपात्र कौन है। प्रधानमंत्री किसान योजना एक सरकारी योजना है जो लघु और सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए है। किसानों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में है, वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही उन्हीं किसान भाइयों का संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश की भूमि के रिकॉर्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर तक ही खेती उनके नाम पर होनी चाहिए। उनके पास आधार कार्ड, बचत बैंक खाता यानी सेविंग्स अकाउंट या फिर पीएम किसान खाता होना चाहिए। अगर आपके पास पीएम किसान खाता है तो जो धनराशि आप किसान सम्मान निधि योजना से प्राप्त करते हो उससे ही आपका शुल्क कट जाता है पर मंथ का। तो आइए जानते हैं कि कौन इस योजना के लिए अपात्र है। जो पहले से ही राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ ले रहे हो, कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी कोष संगठन योजना या फिर प्रधानमंत्री श्रम योगी जनधन योजना का लाभ जो किसान भाई पहले से उठा रहे हैं, या फिर जिन व्यक्ति ने पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान किया हुआ है, वो इस योजना के लिए अपात्र होते हैं। आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की विशेषताओं के बारे में। इस योजना के अंतर्गत 60 साल कंप्लीट होने के बाद हर किसान भाई को महीना 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। ये एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है और आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा आपको मैचिंग कंट्रीब्यूशन मिलेगा। यानी अगर आप 18 साल के हो तो आपको 55 रुपये प्रति महीना भरना है और उतना ही पैसा यानी 55 रुपये सरकार अपनी ओर से इन्वेस्ट करेगी आपके अकाउंट में। तो चलिए जानते हैं कि किस उम्र के किसान भाई को कितना मंथली कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा इस योजना के लिए। अगर आप 18 साल के आयु की बात करेंगे तो आपको 55 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन देना होगा और उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी देगा। अगर आप 20 साल के हैं तो आपको लगभग 61 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन देना होगा। 25 साल के हो तो आपको लगभग 80 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन देना होगा। अगर आप 30 साल के हो तो लगभग 105 रुपये, अगर आप 35 साल के हो तो लगभग 150 रुपये और अगर आप 40 साल के हो तो लगभग 200 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन आपको देना होगा। पूरा चार्ट मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया हुआ है, आप वीडियो पॉज करके भी ये चार्ट देख सकते हो या फिर मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके भी आपको ये पूरा चार्ट और पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। किसान भाइयों, हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाते रहते हैं, तो अभी हमारे वेस्टेक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि भविष्य में आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना हो। इस योजना की कुछ शर्तें, लाभ, इसके बारे में हम बात करते हैं। मान लीजिए अगर किसी ग्राहक ने इस योजना के लिए अप्लाई किया हुआ है और उसकी मृत्यु हो जाती है पेंशन प्राप्ति के दौरान यानी 60 साल के बाद। अगर पेंशन प्राप्ति के दौरान किसी ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो उसका जीवन साथी यानी उसकी पत्नी 50% पेंशन मिलने की हकदार होगी। यानी आपके पत्नी को सिर्फ 50% पेंशन मिलेगी 60 साल के बाद। दूसरी कंडीशन आती है विकलांगता पर लाभ। यानी यदि ग्राहक नियमित रूप से योगदान दे रहा है लेकिन 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही किसी कारण से राशि है ये जमा करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उनकी जीवन साथी यानी उनकी पत्नी नियमित रूप से भुगतान करके इस योजना को जारी रख सकती है। लेकिन अगर किसान भाई अक्षम हो जाते हैं और उनको पूरा पैसा जो भी जमा किया हुआ है
वो निकालना है 60 वर्ष की आयु से पहले। यानी अगर किसान भाई को अपनी राशि निकालनी है क्योंकि वो अक्षम है पैसा भरने के लिए, तो सरकार द्वारा किया गया कंट्रीब्यूशन या फिर पेंशन फंड द्वारा निर्धारित ब्याज दर, जिसमें से जो भी अधिक होगा उसको उतनी राशि जमा की जाएगी फिर से। यानी अगर आपने 50 रुपये भरे हैं तो सरकार के द्वारा आया हुआ 50 रुपया उस साल तक का, या फिर पूरी राशि पर जो भी ब्याज होगा किसान भाइयों द्वारा भरा हुआ जो भी रकम अधिक होगी वो आपके खाते में आपको मिल जाएगी, अगर आप बीच में ये योजना बंद कर देते हो तो आइए बात करते हैं कि पेंशन योजना को छोड़ने के लाभ के बारे में। यदि कोई ग्राहक इस योजना में शामिल होने की तिथि से 10 वर्ष के कम अवधि में ही निकाल लेता है तो उसको केवल अंशदान देय ब्याज, यानी आपने जो 50 रुपये भरे हैं उस पर 10 साल में लगने वाला ब्याज के साथ ही आपको रिटर्न मिलेगा। सरकार जो आपके लिए 50 रुपये इन्वेस्ट करती है उसका कुछ भी बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। यदि कोई ग्राहक उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि में पूरी होने के बाद निकाल लेता है, लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले निकाल लेता है, तो उसको अंशदान की राशि के साथ, यानी आपकी 50 रुपये, गवर्नमेंट के 50 रुपये या फिर उस पर टोटल जमा हुआ ब्याज जो भी रकम अधिक होगी वो उसको मिल जाएगी। यानी किसान भाइयों, आप कौन सी भी योजना में इन्वेस्ट करते हो उससे ये योजना काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आप 10 साल के बाद आपने अपने पैसे अगर निकाल भी लेते हो तो वो डबल हो जाते हैं लगभग। यदि किसी किसान भाई ने नियमित योगदान दिया है लेकिन किसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जीवन साथी इस योजना के साथ नियमित रूप से योगदान के भुगतान को जारी रखने का हकदार होगा। जैसे कि हमने बताया कि उसने इन्वेस्ट किया हुआ 50 रुपये प्लस 50 रुपये या फिर ब्याज दर जो भी अधिक होगा वो उसको मिल सकता है अगर वो पैसा निकालना चाहते हैं तो। और अगर किसान भाई और उनकी जन्मसाथी अगर किसी कारणवश 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु हो जाता है तो जो पूरा पैसा है वो वापस फंड में जमा किया जाएगा। आप याद रखिएगा, किसान भाई और उनकी पत्नी छोड़कर किसी को भी आप नॉमिनी इस योजना में नहीं बना सकते हो। तो चलिए अब जानते हैं कि इस प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए आवेदन कैसे करें। इस योजना में शामिल होने के लिए आपको निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर विजिट करना होगा, जिसके लिए आपके पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक या फिर चेकबुक जहां पर आपका बैंक का पूरा डिटेल लिखा हुआ हो, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, वो चाहिए होगा। आपको बता दें कि आपका जो पहला हफ्ता यानी जो पहली राशि होगी जो कि 50 से 200 रुपये के बीच में होती है वो आपको VLE के पास कैश के रूप में देनी होगी। और प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड पर जो भी आपका नाम होगा वो रजिस्टर्ड हो जाएगा और उस पर जो जन्म तिथि होगी वही कंसिडर की जाएगी इस योजना के लिए। VLE आपका पूरा बैंक खाता, मोबाइल नंबर, ईमेल, पति पत्नी पूरे विवरण ऑनलाइन भरकर रजिस्टर्ड कर देगा और ये सिस्टम सब्सक्राइबर के आयु के अनुसार आपको मासिक योगदान कितना रहेगा उसका कैलकुलेशन आपको दे देगा। पूरा रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको किसान पेंशन खाता संख्या यानी KPN उत्पन्न हो जाएगी। उस पर आपको एक किसान पेंशन खाता संख्या और एक कार्ड मिलता है जिसकी मदद से आप कभी भी अपने खाते में कितना बैलेंस हुआ है ये सारी जानकारी चेक कर सकते हो। साथ ही आप ऑटो डेबिट सुविधा भी इसके लिए रख सकते हो, यानी हर महीना आपके अकाउंट से डायरेक्टली वो 50 से लेकर 200 रुपये की जो रकम है वो ऑटो डेबिट होके आपके पेंशन खाते में चली जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी अच्छी स्कीम है हमारे किसान भाइयों के लिए। अगर अब भी आपके मन में इस योजना के लिए कुछ भी प्रश्न है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। तो सब्सक्राइब कीजिए वेस्टेक चैनल को ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।